निर्दोष उमर खालिद को कम से कम जमानत दी जाए। अदालत ये मान रही है कि पुलिस के सबूतों में विसंगति है, कॉन्ट्रडिक्शन है, गलत है, लेकिन अदालत ये कह रही है कि अभी हम इस पर विचार नहीं करेंगे, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें जमानत भी नहीं देंगे। नमस्कार, पल पल न्यूज़ के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका की। किसी भी देश में न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वो उस देश में संविधान, कानून और लोकतंत्र को बचा कर रखे, उसकी इज्जत बचा कर रखे। अक्सर हम देखते हैं दुनिया के सभी देशों में ये होता है कि जो सरकारें होती हैं वो संविधान की इज्जत नहीं करती, क्योंकि सरकारों पर अक्सर अमीरों और अपना लाभ उठाने वाले समूहों का कंट्रोल होता है। दुनिया के पूंजीपति, हथियार माफिया, ड्रग माफिया, ये सरकारों को फंड देते हैं चुनाव जीतने के लिए, सरकारें बनवाते हैं अपनी मर्जी की, और फिर कोशिश करते हैं कि सरकारें कानूनों और संविधान को ना माने, जनता के हितों का काम ना करें। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ की अदालतों की होती है, न्यायपालिका की होती है, कि वो सरकारों को गलत काम करने से रोके, संविधान विरोधी काम करने से रोके और संविधान को बचा कर रखे। आज भारत एक ऐसे ही संकट से गुजर रहा है। भारत में इस वक्त जो सरकार है वो सरकार नफरत के आधार पर राजनीति कर रही है, और उसका मकसद ये है कि एक तरफ तो वो अमीरों के लिए काम कर रही है, वो काम कर रही है कि भारत के जितने भी सरकारी इदारे हैं, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सब चीज़ों को प्राइवेट कर रही है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये सारी चीज़ें सौंप दी जाएं। आपने देखा कि हमारे एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। बात चल रही है कि ट्रेन्स भी बेच दी जाएं, पूरी रेलवे बेच दी जाए पूंजीपतियों को। आदिवासी इलाकों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़मीनें छीनी जा रही हैं आदिवासियों की, उनको मारा जा रहा है। तो एक तरफ तो ये सरकार पूंजीपतियों के लिए लूट का काम कर रही है, लूटने में लगी हुई है, और उसके लिए वो सरकारी सिपाहियों का इस्तेमाल कर रही है, सीआरपीएफ लगाती है, आदिवासियों को मारती है, उनकी ज़मीनें छीनती है और पूंजीपतियों को देती है। और दूसरी तरफ ये सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक फर्जी दुश्मन, फर्जी लड़ाई, नकली नफरत पैदा करके लोगों को बरगला के रखती है। वो ये सरकार हिंदुओं को बरगलाती है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, ये ख़राब हैं, ये आतंकवादी बन गए हैं, और अपनी पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध के आधार पर चला रही है, ताकि एक तरफ तो देश की जनता मुसलमानों से नफरत करने में लगी रहे और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ये सरकार अमीरों के लिए काम करती रहे। तो ये इनकी राजनीति का रहस्य है कि काम करो पूंजीपतियों के हित के लिए और जनता को बहका के रखो कि मुसलमानों से लड़ो। अब इस सब को कैसे रोका जा सकता है, कौन रोक सकता है? तो मीडिया तो पूरी तरीके से इसी सरकार के पैसे से, उनके फंड से काम कर रहा है। ये जो पूरा कॉरपोरेट मीडिया है, बड़ी कंपनियों का जो मीडिया है, टीवी है, अखबार है, वो तो इसी नफरत के खेल में लगे हुए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है वो है हमारी अदालतें, कोर्ट्स का काम है कि वो देखे कि सरकार इस तरह के काम ना कर पाए। लेकिन हम लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकार लगातार
अपनी इस नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को फ़र्ज़ी मामलों में फंसाने, उन पर फ़र्ज़ी मुकदमे डालने, उनको ये कहकर बदनाम करने कि मुसलमान आतंकवादी हो गए हैं, ये देशद्रोही हैं, वो फ़र्ज़ी मुकदमे लगाती है, उनको जेलों में डालती है और वो लोग लगातार बरी होते हैं। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकारों ने कैसे निर्दोष मुसलमानों को जेलों में डाला और वो सारे मुसलमान निर्दोष साबित होकर जेलों से बाहर आए। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसमें सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। उमर खालिद एक नौजवान है, मुस्लिम नौजवान है, रोशन ज़हन है, प्रगतिशील हैं, जेएनयू में थे और उनके ऊपर एक फ़र्ज़ी मुकदमा बनाया गया कि ये हिंसा भड़काने वाला इन्होंने भाषण दिया है उस वक्त जब यहाँ पर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आने वाले थे और पुलिस ने उनका एक नागपुर में दिया हुआ भाषण की क्लिपिंग कोर्ट को दी है। उस क्लिपिंग में वो कह रहे हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें नफ़रत का जवाब प्यार से देना है। ये उमर खालिद कह रहे हैं। इस क्लिपिंग को आधार बनाकर पुलिस कह रही है कि ये नफ़रत भड़का रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। साफ है कि झूठ बोल रही है पुलिस। अब ये किसका काम है कि पुलिस के इस झूठ को ना कबूल करे और निर्दोष उमर खालिद को कम से कम ज़मानत दी जाए। अदालत ये मान रही है कि पुलिस के सबूतों में विसंगति है, कॉन्ट्रडिक्शन है, गलत है, लेकिन अदालत ये कह रही है कि अभी हम इस पर विचार नहीं करेंगे और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें ज़मानत भी नहीं देंगे। आप याद रखिए कि अभी कोर्ट में सरकारी वकील ने ये कहा, कोर्ट के बाहर, कि उमर खालिद को लेकर के पूरे देश में ये कैंपेन चलाए जाने का अंदेशा है कि वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। ऐसा तो उमर खालिद खुद भी दावा नहीं कर रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ। वो पीएचडी कर चुके हैं और वो काम करते हैं, वो पत्रकार हैं, वो लिखते हैं। दूसरी बात कि एक सरकारी वकील को ये हक किसने दिया कि वो कोर्ट के बाहर किसी के खिलाफ कैंपेन चलाए? सरकारी वकील उमर खालिद के खिलाफ कोर्ट के बाहर कैसे बोल रहा है? कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है, लेकिन वो बोल रहा है सरकारी वकील उमर खालिद के खिलाफ। और आप याद करिए, ऐसा ही मामला हुआ था जब मुंबई में अजमल कसाब वाले मामले में जो संजय निकम सरकारी वकील था और कांग्रेस की सरकार थी और वो जेल में था अजमल कसाब, तब संजय निकम ने बोला कि इसको बिरयानी खिलाई जा रही है जेल में। और बाद में जब जांच हुई और बड़ा शोर मचा, मीडिया ने बहुत हल्ला मचाया, कांग्रेस सरकार के ऊपर अटैक हुए, सारे देश में नफ़रत की एक माहौल बनाया गया कि देखो पाकिस्तान के टेररिस्ट को कांग्रेस की सरकार बिरयानी खिला रही है। बीजेपी ने उसका भयंकर प्रचार किया, चुनाव में फ़ायदा उठाया। बाद में संजय निकम ने हंसते हुए मीडिया से कहा कि मैंने तो झूठ बोला था और इसलिए झूठ बोला था ताकि अदालत के ऊपर दबाव पड़े और वो उसको जल्दी से जल्दी सज़ा दे दे। आप कुछ भी कह सकते हैं अदालत के बाहर, अदालत को दबाव में ला सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं। और अदालत ने झूठ बोलने वाले संजय निकम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की कि आपने झूठ क्यों बोला। भाई अभियुक्त है, जेल में है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। फांसी देनी है फांसी दी जाएगी, उम्र कैद देनी है उम्र कैद दी जाएगी, जो सज़ा है कानून तय करेगा। लेकिन झूठ बोलकर सरकारी वकील अदालत के ऊपर दबाव डाले और उसको लेकर एक राजनीतिक पार्टी पूरा फ़ायदा उठाए, झूठा प्रचार करे, पूरे देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दे, उनके खिलाफ नफ़रत पैदा कर दे, ये इजाज़त तो सरकारी वकील को नहीं दी जा सकती।
तो सरकारी वकील उमर खालिद के मामले में भी ये बोल रहा है कि उमर खालिद को लेकर के ये लोग कैंपेन करेंगे। तो जिस तरीके से इस वक्त हमारी अदालतें मुसलमानों के खिलाफ रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे पूरे मुल्क के मुसलमानों में एक तरह का खौफ, गुस्सा, मायूसी है। और ये किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस देश की न्यायपालिका को वो चाहिए कि वो सरकार के इस रवैये पर रोक लगाए। जो निर्दोष लोग जेलों में डाले जा रहे हैं उनकी मज़हब की वजह से, उनको नियम के मुताबिक ज़मानत दे, उनको बरी करे, उनको इंसाफ दे और ये मैसेज दे कि इस मुल्क में किसी के साथ उसके मज़हब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर सरकारें ऐसा करेंगी तो अदालतें उस पर रोक लगाएंगी। लेकिन अभी तो अदालतें ऐसा करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक हालत है। लेकिन हम इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, कानून को बचाना है। पल पल न्यूज़ के लिए चोखी बात में आज बस इतना ही। अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।